हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला अपना नेवी एमआर का सैंपल पेपर जैसा छपनी वाला क्वेश्चन। एग्जाम में बेटा नेवी एमआर में आपको पता है जो मेन साइड पे जो सैंपल पेपर दिया जाता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सबको ये चीज का पता है, तो उससे रिलेटेड बेटा हम इसका ओरिजिनल पेपर जैसा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, छपने वाले क्वेश्चन, वो हम आपके साथ में मॉक टेस्ट के रूप में लेके आए हैं मैथ का। तो प्यारे बच्चों, आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? इस वीडियो तक को बेटा अंत तक बने रह सारे क्वेश्चनों को हल करना और अपना स्कोर आपको मेंशन करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। राम लक्ष्मण किसी काम को, देखो सर, राम और लक्ष्मण किसी काम को कितने दिन में? सर 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। फिर आगे पढ़ो, यदि भरत राम लक्ष्मण मिलकर वो काम को 5 दिन में, अब साथ में कौन आ गया? सर भरत भी आ गया। और उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? सर 5 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? सर एलसीएम 60। 60 में 15 का भाग दू तो कितना? 4। 20 का भाग दू 60 में 3, ये इनकी स्पीड हो गई। 5 का भाग दू तो कितना? 12। अब आपको ये पूछा है कि भरत अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो भरत की स्पीड निकालो। भरत की स्पीड कैसे निकालूं? सर टोटल है राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत, इसमें से क्या घटा दूं? सर राम और लक्ष्मण को माइनस कर दो तो भरत की स्पीड आ जाएगी। सर टोटल कितना? सर 12 में से राम और लक्ष्मण की स्पीड कितनी है? सर 7, माइनस कर दो। 12 में से 7 घटाऊं तो कितना? सर 5। ये 5 क्या है? भरत की स्पीड 5 एक दिन में कितना काम करता? सर 5 काम। तो इस 60 काम को, टोटल काम कितना? 60 काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? सर 12 दिन में कंप्लीट करेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सर बी ऑप्शन 12 दिन हो जाएगा। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका आपके सामने। एक घनाभ की भुजाएं 3, 4, 5 का अनुपात है। अब आप लोग घनाभ जानते हो, कैसा होता है भाई घनाभ? सर घनाभ होता है अपना जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? सर अलग अलग हो। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? सर अलग अलग हो। वो क्या होता है? सर घनाभ होता है। यही होता ना। देखो, इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो? अलग अलग। और इसका आयतन कितना? 480 घन इकाई दे रखा। अब आपको पता है सर घनाभ का आयतन बराबर क्या होता? फॉर्मूला सबको पता है सर। घनाभ का आयतन बराबर सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, एल गुणा बी गुणा एच। अब घनाभ का आयतन कितना दे रखा? सर 480। अब ये घनाभ की भुजाएं दे रखी है 3, 4, कितना? 5। यही दे रखा 3, 4, 5। सर 3, 4, 5 ऐसे मान लो। अब घनाभ लंबाई कितनी? 3 है तो अनुपातों के साथ में अक्स होता 3x। चौड़ाई कितनी? सर 4 है तो 4x हो गया। ऊंचाई कितनी? सर 5 है तो 5x कर दो। अब इसको हल करो। 480 बराबर 5 का 20, 20 दिया कितना? 60x क्यूब हो गया। तो x क्यूब कितना हो जाएगा? सर कैंसल, कितना? सर 8 हो जाएगा। देखो 8 6 48, x बराबर कितना आ जाएगा? सर 2 आ जाएगा। x का मान कितना? सर 2। बेटा x का मान 2 आ गया। अब देखो अनुपात दे रखा 3, 4, 5। आपको ये पूछा था कि अनुपातों के साथ में x है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर 5x माइनस 3x किया तो कितना? सर 2x। x का मान कितना? 2। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? अंतर कितना? सर 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? अपना डी ऑप्शन हो चुका है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल कोस 50 प्लस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको थीटाओं का योग किसके बराबर रखना है? 90 डिग्री के बराबर रखना है। तो देखो ये थीटा हो गया प्लस कितना? 50 प्लस थीटा इक्वल कितना? सर 90 डिग्री। तो ये 2 थीटा प्लस कितना? 50 इक्वल कितना? 90 हो गया। तो 2 थीटा इक्वल सर 40 हो गया।
थीटा इक्वल सर 40 में 2 का भाग दू तो कितना 20 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना सर 20 डिग्री। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बेटा ये बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। अब ये भी ऑप्शन रहता है, आप इस पे टिक मत कर देना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जो 10 से 12, 10 से 15, 18 से पूर्णतः क्या हो विभाजित, जिसमें पूरा पूरा भाग जाए किसका? 10, 15, 18 का पूरा पूरा भाग जाए। तो आपको करना क्या है सर? 10, 15, 18 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए क्या करते हैं सर? एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना? 90। अब 4 अंकों की संख्या बतानी है अपने को। कितने अंकों की संख्या बतानी है? 4 अंकों की संख्या। तो जो संख्या होगी 4 अंकों की संख्या वो 90 का क्या होगा? गुणज होगा। 90 का क्या होगा? गुणज होगा। तो आपको कुछ नहीं करना सर, इस 9999 में 90 का भाग दो। 90 का क्या रहेगा? गुणज। तो भाग देके देख लो वो संख्या कौन सी। सर एक बार जाएगा ये 90, 9 बच गया। सर एक बार जाएगा 9 उतारो, ये 90 हो गया। सर 9 शेषफल ये 9, 90 का भाग दू तो ये 90, शेषफल कितना सर 9। ये संख्या में क्या कर दू सर? 9999 में से माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा सर? 9990। तो वह संख्या क्या है सर? वह संख्या 9990 है, जिसमें 10 से 15, 18 का पूरा पूरा क्या जाएगा सर? भाग जाएगा। या क्या कर सकते हो आप? इसका 90 का गुणज देखते रहो आगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 150 25 है। यदि उनमें से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? आपको पता है एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है सर? फर्स्ट संख्या इंटू क्या करूं? सेकंड संख्या कर दो। फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या। बेटा एलसीएम कितना देर का है? सीएफ देर का सर 25 है। एलसीएम कितना सर? 150। एक संख्या कितनी देर की है सर? 50। तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ? पहले तो दूसरी संख्या निकालो। सर बराबर वाली संख्या कैंसिल होती है, बराबर वाली संख्या कैंसिल होती है। 5 3 15 25 3 75। सर दूसरी संख्या कितनी आ गई सर? 75। ऑप्शन है 75। दूसरी संख्या नहीं पूछी। अब बच्चे क्या करते हैं कि दूसरी संख्या ही पूछेगा, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। बेटा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। आपको पूछा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? क्या पूछा है? योग पूछा, सम पूछा है। तो बेटा दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या 75 है। तो टोटल कितना हो गया सर? 125 हो गया। कितना? 125। एक चीज का ध्यान रखना है, सभी इस क्लास को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि अपनी जो नेवी एमआर की एग्जाम दे रहे दोस्त उन तक ही पहुंचाना है ये वीडियो, किसी को पता भी नहीं, ठीक है? क्योंकि रोज अब आगे से ये 1 नंबर मॉक टेस्ट डल गया, फिर कल 2 नंबर डलेगा, परसों 3, ऐसे रोज डलेगा। और रोज आपको क्या करना है? मैथ का अपना स्कोर बताना है कि सर हमारे 20 क्वेश्चनों में से सर हमारे 19 क्वेश्चन, सर हमारे 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि नेवी एमआर 10th लेवल की होती है, आपको पता, और नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पर इसमें टाइम कम दिया जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड से क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है? चलो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा, एक चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा शुरू करता। भाई ऐसे देखो, ये चोर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ कर रहा है, चोरी करके भाग रहा है। ऐसे मानो चोर तो चोरी करके ही भागता है। एक चोर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोरी करके भाग रहा। 30 मिनट बाद में, आपको पता 30 मिनट बाद में आती है पुलिस। सर ऐसे मत बोलो वरना पुलिस वाले चिढ़ जाएंगे। 30 मिनट बाद पुलिस को पता चलता है, 30 मिनट बाद में पुलिस को पता चलता है ये पुलिस है, और पुलिस इसका पीछा कर रही है कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये देखना है कि यदि कोई दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या करोगे सर? चाल का अंतर करते हैं। चाल का क्या करोगे? अंतर। 80 - 60 किया तो कितना सर? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और दूरी क्या करोगे सर? ये चोर 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? सर 1 घंटे में 60 चलता है तो 30 मिनट में सर 30 किलोमीटर की दूरी ही तय करेगा। ये चोर 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब आपको ये पूछा है कि इसको कितनी देर में पकड़ लेंगे ये पुलिस। क्या पूछा है सर? टाइम।
तो टाइम इक्वल समय इक्वल क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है सर 30, स्पीड कितनी है सर 20, तो भाग दू तो कितना सर 3/2 घंटे हो गए, 1.5 घंटा हो गया, 1 सही 1/2 घंटे हो गए, 1 घंटा 30 मिनट में क्या कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे चोर को। कितने घंटे में सर 1.5 घंटे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, कैसे हल करोगे, 7 21, 21 और 6 कितना 27/7 रख दू इसको मैं, ये भाग है 7 पंचे 35 1 36 बटे कितना 7, गुणा 3 दूनी 6 1 कितना 7/2 हो जाएगा, भागे 5 चौका 20 1 21/4। अब आपको पता है सर इसमें इसका भाग दूं 27/2 में 36/2 7 का, तो 7 ऊपर जाएगा 36 नीचे, ये गुणा में कर दो, गुणा कितना 7/2 सर गुणा में बदल दो 4 बटे कितना 21 हो जाएगा। जो संख्या कट रही है उसको काट दो सर, 4 नाम 36, 4 नाम कितना ये 7 है, ध्यान रखना 4 नाम 36 हो गया, 7 से 7 कैंसल, 9 3 कितना 27 हो गया, 3 7 कितना 21 हो गया, 7 से 7 कैंसल, सर ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, जीरो मत कर देना, 1 बचता है, नीचे कितना 2, तो आंसर कितना सर 1/2, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीचे 2 ही बचा ऊपर 1 बचा, तो आंसर कितना 1/2 आंसर हो चुका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन, ध्यान रखना एवरेज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमआर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया, आपके एयरफोर्स में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 13वीं पारी में, उससे पहले कौन सी पारी खेली, क्योंकि आईपीएल चल रहे हैं अभी सबको पता, तो दिमाग तो घूमेगा, क्वेश्चन लेके जाएगा इस तरफ अपनी तरफ, बल्लेबाज पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाने वाले। देखो 12वीं पारी का औसत अक्स मान लू तो कुल रन कितना हो गया सर 12 अक्स हो गया। अब कुल रन 12 अक्स हो गया, 12 पारी खेली, 13वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, तो उसके औसत में कितने रन की सर 5 रन की वृद्धि होगी, तो ये अक्स प्लस 5 कर दो। और पारी कौन सी खेली सर 13वीं पारी तक का कुल कितना हो गया सर गुणा कर दो, 13 अक्स प्लस कितना 5 हो जाएगा। हल करो सर 12 अक्स प्लस कितना 85 बराबर 13 अक्स गुणा 13 पंचे कितना 65, सर पक्षांतरण कर दो, अक्स बराबर कितना हो गया 85 माइनस 65, अक्स इक्वल कितना सर 20 बच गया, अक्स का मान कितना 20। आपको ये पूछा जाए कि 12वीं पारी का औसत कितना है तो 20, और 13वीं पारी का औसत पूछे तो 20 प्लस 5 कितना सर 25 25 हो गया। आपको क्या पूछा है 13वीं पारी के बाद का औसत, तो आंसर कितना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका अनुपात बताना है, क्या बताना है अनुपात, तो पहले ए बी सी का मान निकालो। ए बी सी का मान कैसे निकालोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी का अनुपात सर 5:6, बी और सी का कितना 6:7। आपको ए बी सी का अनुपात पूछा जाए और ये सेम हो बेटा, तो आपको क्या करना सेम ही नोट करना 5 6 7, एबीसी का आंसर ये आएगा 5:6:7। ठीक है, ए का मान कितना सर 5 रख दो, उसमें क्वेश्चन पूछा आपको ए प्लस बी अनुपात क्या पूछा है बी प्लस सी अनुपात सी प्लस कितना ए कर दो। ए और बी का मान कितना सर 5 और 6, 5 प्लस 6 रख दो, ये लो सर। बी का मान सर 6 प्लस 7 कर दो, सी का मान कितना 7 प्लस कितना 5 कर दो, 6 5 11, 6 6 12 1 13 हो गया, 7 5 12, तो आंसर कितना सर 11 13 12, कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए 20 से 20% कम है, बेटा ए है 20 से 20% कम है, मान लो इसके पास 100 रुपए है तो 20% कम कितना 80 हो गया। अनुपातों को काट दो सर, जो कट रही है 2 चौके 8 2 पंचे 10, 4:5 हो गया। ए का मान 4, बी का मान कितना 5 हो गया, इसमें रख दो 2b, क्वेश्चन है 2b माइनस ए अपॉन ए का मान ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं भाई, 2 गुणा बी का मान कितना 5 माइनस ए का मान कितना 4 बटे कितना 4, 10 माइनस 4 बटे 4, तो एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे 6/4 बराबर 3/2, तो आंसर कितना सर 3/2 हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत का विकिरण 10 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अब एक आयत का विकीर्ण दे रखा है सर, ये लो आयत ऐसा ही होता ना रे, ये लो सर आयत हो गया अपना, और इसका विकीर्ण दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। विकीर्ण देखो ये आपका कितना दे रखा है सर 10 सेंटीमीटर, तो ये आयत का विकीर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब आयत का विकीर्ण बराबर क्या होता है बताओ मेरे को, डी बराबर क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस पर में से निकाल लो लंबाई चौड़ाई का होल स्क्वायर। डी का मान 10 दे रखा है सर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा मैं इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं तो क्या वो होगा 100 बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता ना आयत का विकीर्ण। सर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण का मान ऐसे ही निकालते हो, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हुआ सर 100 हुआ। अब आपको दे रखा आयत का परिमाप पैरामीटर कितना दे रखा भाई, आयत का सर परिमाप हमें पता है, क्या पता है बताओ, देखिए आयत का परिमाप पैरामीटर क्या दे रखा है सर, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही होता है। परिमाप कितना दे रखा सर 28 बराबर 2 गुना एल प्लस बी, तो आपको पता है सर 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, एल प्लस बी का मान कितना हुआ सर 14 हुआ, एल प्लस बी का मान 14, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो बेटा आपको ध्यान रखना है यदि मान रख सकते हो, देखो मैं 8 6, देखो आधार का मान 6 रख दू, इसका मान 8 रख दू, तो ये 64 प्लस 36 कितना हो गया सर 100, तो ये 10 हो गया, देखो ट्रिपलेट बन रहा है 6 8 और 10। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है एरिया, तो सर 6 गुणा 8 48 हो गया, डायरेक्ट हल कर सकते हो वैसे, ठीक है। पर मान लो मेथड से हल करना हो, सर हमें पता नहीं चलता ये 6 8 10 कैसे आया, ठीक है, इसके लिए अपना तरीका है, इस समीकरण को एक मान लू, इसका मैंने क्या कर दू होल स्क्वायर कर दू, समीकरण एक का होल स्क्वायर कर दू तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो सर ये 14 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, इसको a प्लस बी से मैंने ओपन कर दिया, 14 का होल स्क्वायर सर 196। आपको पता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना सर 100 है, देखो ये रहा, प्लस 2lb बराबर 196, 2lb बराबर कितना सर 96, lb बराबर कितना हो जाएगा सर 96 में 2 का भाग दूं, 2 चौके 8 2 अंटे 16, तो l गुणा b कितना 48 आ रहा है। और आपको पता आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, lb का मान कितना 48 सेंटीमीटर इसका है बस। और मेथड से करो तो ये हो गया, ट्रिक से करो तो ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 टॉफियों को बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफियों का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कितना सर 11 चॉकलेटों के बराबर प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या याद कीजिए, आपको पता प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हो सर, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गुणा 100, ऐसे ही निकालते हो। प्रॉफिट कितना 11, सर क्रय मूल्य कितना होगा, देखो 55 टॉफियों को बेचने पर 11 टॉफियों का लाभ कमाता है, तो बेटे क्या करूं सर लाभ होगा, तो सर इसमें से 45 55 में से 11 माइनस करो, क्रय मूल्य कमी होगा तभी तो लाभ होगा सर, 11 बटे कितना 44 गुणा 100, 11 चौक 44, 100 में 4 का भाग दू तो कितना 25% हो जाएगा, कितना 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर, बेटा ट्रिक से हल करो, गुणा में से 1 कम करो, ये संख्या बटे में रखो, गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 12 अंटे 96, 8 सही 4 बटे 12, 4 एकम 4 4 3 12, तो 8 सही 1/3% की दर, मतलब बी ऑप्शन। इसको देखो याद करने का तरीका, गुणा पर आधारित क्वेश्चन आ जाए तो आपको शॉर्ट याद रख लेना है, मतलब ये बोला टी समय में n गुणा हो जाता है, टी समय में n गुणा, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो आपको गुणा में से 1 कम करना है, ये संख्या बटे में रख दो और गुणा 100 कर दो, और यह r% की दर से कोई धन n गुणा होता है तो कितने टाइम में गुणा हो रहा है सर, टाइम पूछेगा तो n में से 1 कम करो, ये बटा में रखो और गुणा क्या कर दो 100 कर दो,
ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी कितनी दे रखी है सर? एमआरपी दे रखी है 2000 रुपए। कितना? 2000 रुपए। और लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दे दी तो वस्तु को कितने में बेचेगा? ऐसे मान लो अंकित मूल्य 100 रुपए है। कितने रुपए? कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी। अरे मान लो ये रिमोट मैंने 100 रुपए का खरीद के लेके आया, ये इसकी एमआरपी 100 रुपए, अब उसको मैं 20% छूट पर बेचूं तो कितने में बेचूंगा ये बताओ सर? विक्रय मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 20% की छूट पर बेचूं तो 80 रुपए में बेचूं। ठीक है, तो आपको जो चीज दे रखी है उसको बटे में रखो, पूछा जाए गुणा में। ये एमआरपी कितना सर? 2000, और अपने पास में एमआरपी कितनी? 100। आपको क्या पूछा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो गुणा 80 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16। कितने रुपए सर? 1600 रुपए। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 205 रुपए, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई ये टाइप इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या करोगे? यदि क्वेश्चन में आपको याद रखना है सीआई दे रखा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो, और टाइम क्या दिया हुआ हो सर? 2 वर्ष दिया हुआ। कितना? 2 वर्ष दिया हुआ हो, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। सीआई बटे क्या करोगे? एसआई बराबर 200 प्लस आर बटे 200 से हल कर लेना क्वेश्चन को। मेथड से हल करोगे टाइम लगेगा। देखो 2 वर्ष देर का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ, साधारण ब्याज पूछ लिया, तो सर चक्रवर्ती ब्याज कितना? सीआई कितना देर का सर? 205। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है, दर कितनी सर? 5 वर्ष, तो 200 में 5 ऐड कर दो, 205 हो गया, बटे कितना? 200। तो आपको पता है ये कैंसिल हो गया, ऐसा ही इक्वल कितना हो जाएगा सर? 200 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 200। अब वरना आप इसमें मूलधन निकालते फिर इसको हल करते टाइम बहुत ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए बेटा। ये लो क्वेश्चन आ चुका है। पाइप अक्स एक टैंक को 12 घंटे में भरता है, वाई उसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप अक्स और वाई मिलकर इस टैंक को कितने घंटे में 1/3 हिस्सा, ये जरूर पढ़ लेना, 1/3 हिस्सा। कितना बेटे? 1/3 हिस्सा, ये पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है ये। 1/3 हिस्सा पूछा, कितनी टैंक कितनी देर में भरेगा सर? अक्स कितने घंटे में सर? 12 घंटे में। और वाई कितने घंटे में? 36। एलसीएम कितना सर? 36। भारतीय कितना? 36। 36 से कम 36 हो गया। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी डालते हैं सर? 4 पानी डालते हैं, तो 36 पानी को कितने में बेटा? 36 4 का भाग दो, 9 घंटे में। ये ऑप्शन है, पर ये क्या है? गलत है। मैंने क्या पूछा? 1/3 हिस्सा कितना टाइम लगा रहा है, तो इसका 1/3 हिस्सा कितना होता है सर? 36 का 1/3 हिस्सा 1/3 का भाग दूं, कितना सर? 12। अब इस 12 को कितनी देर में भरेगा सर? 12 में 4 का भाग दूं तो कितने घंटे में सर? 3 घंटे में भरा जाएगा। कितने घंटे में? 3 घंटे में। देखो दोनों ऑप्शन है 9 और 3। ये ऐसा पूछा जाए कि इस पानी की टंकी को कितनी देर में भरी जाएगी, तो 36 में 4 का भाग देते हैं, पर इसने ये पूछा है कि 1/3 हिस्सा कितनी देर में भरा जाएगा। पर इसका आंसर आप अपनी ईमानदारी से बताओगे। यदि गलत आंसर कर रहे हो तो इसका जवाब बेटे क्वेश्चन गलत कर लेना, पहले बोल रहा हूं। सभी लोग अपना अपना स्कोर मेंशन करोगे बेटा, ठीक है? कितना स्कोर बना? चलो नेक्स्ट देखो, ये लो नेक्स्ट। एक व्यक्ति 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्कूटर द्वारा जाता है और वापस साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत स्पीड क्या होगी बेटा? एवरेज स्पीड। औसत चाल पूछी जाए, क्वेश्चन में 2 चाल दे रखी हो, क्या दे रखी हो? 2 चाल, तो औसत स्पीड निकालनी है। औसत चाल बराबर क्या होता है सर? 2xy अपोन x प्लस y होता है। 2x का मान कितना? 64, y का मान कितना? 16। 16 और 64 को आपस में ऐड करो, 6 4 10 हो गया, 7 1 8 हो गया, 80 हो गया। 4 से काट तो क्या इसको? 4 दूनी 8, 20, 4 चौक 16, 2 से काट तो ये 10 हो गया। गुणा करो, 4 गुणा 4 16, 1 4 6 चौका 24, 1 25 बटा कितना? 10, तो ये कितना? 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई सर 25.6 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला याद रखना, औसत चाल बराबर क्या होता है सर 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। और 3 चाल दे रखी हो, कितनी चाल बेटे 3 चाल दे रखी हो, तो 3 चाल के लिए ध्यान रखना क्या होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये ध्यान रखना 3 चाल दी हुई होती है। तो नेक्स्ट नेवी एमआर में, नेवी की कोई सी भी एग्जाम हो, नाव धारा से बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका बेटे मैं आपको आसान सा एक तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये जो संबंध बता रहा हूं वो चालों का संबंध है। किसका? चालों का। सबसे पहले आपको नाव रखना है, बोट हो गई, फिर ये धारा हो गई, स्ट्रीम हो गई, फिर दिशा हो गई, क्या हो गई? दिशा, डाउन स्ट्रीम बोल सकते हो, और ये विपरीत हो गए, अनुकूल भी बोल सकते हो, प्रतिकूल भी बोल सकते हो। अनुकूल ये है, ये विपरीत हो गई, अप स्ट्रीम हो गई, ये डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम। ठीक है, ये संबंध किसका है? चाल का। नाव की चाल पूछ जाए तो आपको करना क्या? लास्ट के दोनों को ऐड करके 2 का भाग, ये दिशा प्लस क्या कर दूं विपरीत बटा क्या करना है 2 का भाग देना है। एक्स वाई कुछ भी याद नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे। नाव की चाल निकालो, लास्ट के दोनों को ऐड करके 2 का भाग। धारा की चाल निकालनी हो तो क्या करूं सर? लास्ट के दोनों को माइनस कर दो, और किसका भाग दू सर? 2 का भाग दू। और दिशा में पूछा जाए तो स्टार्टिंग के दोनों को ऐड कर दो, नाव प्लस क्या हो गया धारा हो जाएगी। और विपरीत का पूछा जाए तो क्या करूं सर? लास्ट स्टार्टिंग के दोनों को माइनस कर दो, बस यही। अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में अनुकूल 11 घंटे में 88 किलोमीटर, दूरी कितनी आर कर दू 88 किलोमीटर, टाइम कितना सर 11 घंटे। अब आपको पता है ये क्या दे रखा सर? चालों का संबंध। तो चाल निकालनी, तो चाल कैसे निकालते हो सर? स्पीड कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया सर? इसमें मैंने इसका भाग दे दिया। और अप स्ट्रीम में कितना? 12 घंटे में 72 किलोमीटर। सर 72 में किसका भाग दूं सर? 12, तो कितना सर? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको पूछा है धारा की गति। बेटा धारा की गति, इसका मान पूछा है, तो इसका मान कैसे निकालोगे बताओ? देखे सर, दिशा माइनस लास्ट के दोनों को माइनस करके किसका भाग दूं? 2 का भाग दूं, तो कितना आएगा सर? 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये किसकी गति आ गई सर? धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका मान निकालना हो नाव की, तो 8 6 कितना सर? 14/2 बराबर कितना होता? 7। ठीक है, दोनों ऑप्शन रहते हैं। सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित है, बोट एंड स्ट्रीम। ऐसे मान लो कंप्लीट है, 1-2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब हो। बेटा घन क्या होता है सर? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो? समान हो। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो सर? समान। ये बन गया घन। ये लो सर, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो? समान हो। तो घन का आयतन, क्यूब का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बताओ? देखिए सर, घन का आयतन होता है, ये फॉर्मूले याद रख लेना, मेंसुरेशन। घन का आयतन देर का सर 64 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता सर? भुजा का होल क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता? भुजा का होल क्यूब 64। तो भुजा इक्वल कितना? 4 हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट हटाऊं तो कितना सर? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन के बेटा, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पर आधारित है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। यही होता है ना, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का मान कितना सर? 4। 4 का होल स्क्वायर 16। 16 गुणा 6, 16 स्क्वायर कितना होता? 96। देखो 6 6 36 36, ये कितना हो गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, पी क्यू आर 7 4 9 के अनुपात में धन निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में वह
कुल 6,680 रुपए का लाभ कमाता हो तो पी और क्यू का हिस्सा क्या होगा? बेटा 3 लोग हैं, कौन? पी क्यू आर, और इनका अनुपात, धन का अनुपात कितना? 7:4:9। इतने पैसे लगाते हैं तो प्रॉफिट भी बेटा उसी हिसाब से लेंगे। टोटल कितना सर? 6,680 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब बेटे टोटल पैसे कितने लगाए अपने? सर सबका योग कर दो। सबका योग किया तो कितना? देखो 9 और 7 कितने हो गए सर? 16 और 4 कितने? 20 हो गए। टोटल पैसे कितने? 20, तो बटा 20 कर दो। क्या पूछा है? पी और क्यू का धन, तो पी और क्यू का धन कितना? 7 और 4 कितने हो गए सर? 11, तो गुणा 11 कर दो। 2 से काट तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 334 को 11 से गुणा करूं तो कितना सर? 4 7 3 3 6 3, तो 3,676 रुपए क्या हो गया सर? पी और क्यू का हिस्सा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बहुत है, और जो भी डाउट रहता है कुछ भी तो इन नंबरों पे कॉल करके पूछिएगा। पर एक बात विशेष रूप से सुनना है, सभी लोग अपना अपना स्कोर बताना है, हमें कमेंट करके बताना है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये जो पेपर है, जो मॉक टेस्ट हम लेके आ रहे हैं रोज का एक, बेटा इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले होंगे कि जो सैंपल पेपर दिया हुआ है उससे रिलेटेड ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो जय हिंद बेटा, लव यू ऑल, मस्त रहना, बिंदास रहना, खुश रहना। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक आप इसको हल कीजिए। ठीक है।